सर ऑन लास्ट डेट सर नोटिसेस वर इशूड ऑन डिले में। क्या पॉइंट है? सर इसमें हमने कहा है कि जो दावा इन्होंने द सूट फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट इज बार्ड बाय लिमिटेशन because this litigation is going on from last 23 years and the sale deed is of year 2000 the sale deed is of year 1994 and they've instituted the suit for cancellation of that sale deed in year काय का दावा है? sir for declaring the sale deed null and void अच्छा, और फिर 2020 में इन्होंने दावा लगाया सेल डीड जो 94 की है उसको चैलेंज कर सेल डीड है, सेल डीड सर नहीं। मेरे जी sir I have a humble prayer my lord because there are number of litigations I have filed all those litigations I will prepare a synopsis my lord can it be taken on Monday my lord हाँ, कोई बात नहीं, लगी ले लेते हैं। थोड़ा सा तो बताइए, मंडी जी के काम में आ जाएगा। जी एक्चुअली सर मुझे डेट्स पूरी कंफर्म नहीं इसलिए नहीं तो मैं आपको एक मिनट, क्या? जी जी कई so बार the court has I have filed साइन से आ गया बाय रामलाल, है ना? जी सर इसके बच्चे महेंद्र राजकुमारी, सरदार रतन सिंह। सेल डीड किसने की है? sir the sale deed is at page किसने किसने किसके पक्ष में की है? just a minute. My lord, it is Jasbir Singh in favor of sorry, Ratan Lal has executed a sale deed in favor of Jasbir Singh. Sale deed is at page 27 P2. It is dated 16th August 1994. सर फर्स्ट पेज पे बेचने वाला रतन सिंह, खरीदार जसबीर सिंह। तो इन लोगों ने दावा क्यों लगाया है जी वादीगण ने? सर ये उनके पुत्र हैं सर। इनके इसके अपना रतन सिंह के। रतन सिंह का कौन पुत्र है? सर आई जस्ट काउंट। बेचने वाला रतन सिंह है, खरीदने वाला जसवीर सिंह। जी सर द प्लेंट इज एट एनेक्चर रतन सिंह ने बेचा जसवीर सिंह को। जी ये दावा लगाया है रामलाल ने। Ramlal and under which rights Ramlal has instituted suits, madam? Sir, he have filed the suit for declaration of permanent injunction. Under which rights? Under Sir, what rights? Sir, succession. The suit property belonged to his father. Through whom? Father का नाम क्या है? Sir, his father name is Raja. राजा? राजू पवार। राजू। और राजा मान लेते हैं, एक ही बात है। राजू राजा अलग अलग नहीं होता सर। तो ये प्रॉपर्टी राजा की थी, तो ये बेचने वाले, आपका कहना है कि ये रतन सिंह को कोई राइट ही नहीं था बेचने का? Yes, my lords. My lords, what has happened in this case is रतन सिंह का राजा से कोई संबंध है? no, my lords. कहाँ है प्लीडिंग आपकी, बताइए। My pleading is हाँ मिस्टर चौधरी, ये तो बिल्कुल ही अलग केस हो जाएगा, इसमें लिमिटेशन का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ये देखिए लिमिटेशन का क्वेश्चन इसमें, वैसे अभी मैं बढ़ा रहा हूँ इसको, आप परेशान ना हो। सर नहीं सर, मैं एक्चुअली फैक्चुअली ये यू आर राइट। इफ द लिमिटेशन क्वेश्चन इज देयर, तो लिमिटेशन क्वेश्चन विल कम इन द केस व्हेन दिस रामलाल और महेंद्र और राजकुमारी विल क्लेम थ्रू राजा। If Raja is claiming independent rights, saying that Ramlal was not having any right over the property and he had executed the property of Raja, then the question of limitation cannot come, and at the stage of 711 it cannot be considered at all. ऐसा मेरा सोचना है। Definitely, I am also of that view, my lord. But what has happened during previous suits were also filed on the same issue. Who? At page 48, man. Who filed? And this sale deed was tested before a trial Who court. filed? My Who lord, I filed? just. My lord, it was instituted by Sardar Singh, Ratan Singh. रतन सिंह वही जिसके फेवर में है। And Ramlal was a party defendant number 4. तो आपने बना दिया उसको, उस दावे का क्या हुआ? Sir, in that compromise taken place between the parties. क्या? Sir, the compromise.
अब क्वेश्चन जो आता है वेदर एट द स्टेज ऑफ 7-11 डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड बाय यू कैन बी सीन, तो ये सारी चीजें आपकी वहां तो हो सकती हैं जी सिविल सूट में, क्या 7-11 में ये सारे सर, दस्तावेज? ये फैक्ट अनडिस्प्यूटेड है क्योंकि ये सूट अच्छा में भी लिखे हुए हैं। चलो सेल डीड में उसमें दावे में क्या हुआ? सर उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया, क्या? वो मतलब it was both the parties entered into the compromise and that suit was withdrawn and that sale deed was upheld. Therefore, what I say, which is already been adjudicated by a court, now it cannot be reopened by reopened in the subsequent suit by another party. तो ये सब 7-11 में लिमिटेशन के क्वेश्चन में देखा जा सकता है कि एक प्रश्न बार बार भर बन घूम Sir, I will place that latest judgment. जजमेंट से कुछ नहीं होता। So because that जजमेंट factually एक नया आ जाता है, हमारा भी आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट का भी आ जाता है। फैक्ट्स क्या है केस के? factually देख ही मैं लीजिएगा लिस्ट ऑन मंडे एट द टॉप। So which documents will be provided? I will help you. I will provide. जजमेंट तो सन 77 का भी है एक जजमेंट, वो कहता है कि 7-11 में कि साहब it is dangerous to be too good, it is dangerous to be too good। सन 77 के सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है, वो इसलिए कि हर केस को एडमिट करना ठीक नहीं है। जी इसका आशय ये है, इट इज डेंजरस टू बी टू गुड, बहुत अच्छा होना ठीक नहीं है। सर नॉर्मली लिमिटेशन पॉइंट वो इसीलिए कहा गया था 7-11 को सन 77 में वे कि यदि दावा खारिज होने योग्य है तो कर दो। जी माय लॉर्ड, दैट इज बीन रिट्रीटेड इन दिस लेटेस्ट जजमेंट। नहीं, मेरा कहना ये है कि वो जजमेंट हर जगह नहीं लगेगा, थोड़ी फैक्ट्स तो हो वैसे। सर देख लीजिए आप, एंड आई विल असर्टेन कि ये डॉक्यूमेंट वहाँ आप तो प्लेन के पार्ट है कि नहीं। 7-11 में जो करना है कर लो आप, लेकिन हर चीज नहीं देखी जा सकती। लिमिटेशन का क्वेश्चन तभी क्लियर है जब दावे को देखने मात्र से लिमिटेशन का क्वेश्चन हो। जी अदरवाइज लिमिटेशन का क्वेश्चन नहीं हो सकता। जी My lords, in short, what is the matter? My lords, our brother, Raja's brother, Naga Rao, executed a sale deed with respect to Khasra number 239, part 2, to Ratan Singh, my lords. Now, I have filed this suit with regards to 239/1. Now, the sale deed which has taken place towards them is 239/2, but they have fraudulently mutated their name with respect to both the properties. इसीलिए 7-11 में ये सब नहीं देखा जा सकता। Yes, यही sir. मेरा कहना है। Therefore, it is ना no आपका question. देख सकते हैं, आपने जो दावे में लिख दिया उतना देखना पड़ेगा। यदि ये राजा का लड़का होता या राजा रतनलाल का लड़का होता तो आपकी बात पे विचार करने के लिए पन्ना पलटते। अभी तो कोई नहीं दिख रहा। चलिए नेक्स्ट। सर आई विल ट्राई टू कन्विंस। कन्विंस नहीं, आप खुद कन्विंस हो लीजिए, और आप कन्विंस हो जाए तो बहस करिएगा। हो सकता है आप खुद ही कन्विंस ना हो। जी Complex.